जागो जागो शेरों वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जय शिवन नारायण, जय माता दी सबको। आइए हम चलते हैं वैष्णो माता। पहले आप आइए जम्मू तवी स्टेशन और बाहर निकल जाइए, और बाहर निकल के पहले अपने सामान को आप जमा कीजिए। कहाँ जमा करेंगे? देखिए यहाँ 3 बिल्डिंग है, 3 देवी के नाम से। मैं जा रहा हूँ सरस्वती धाम, सिंगल लोगों के लिए है सरस्वती धाम। आप अकेले हैं तो आप जाइए सरस्वती धाम, वहाँ आप लॉकर में बैग रखिए। रूम चाहिए तो रूम ले लीजिए, नहीं चाहिए तो सीताराम, ठीक है। तो पुनः याद दिलाऊँ मैं, जम्मू से बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर निकलिए, केवल 200 मीटर चलना है। 200 मीटर भी नहीं होगा बाहर निकलने के बाद, और सामने ही आपको दिखेगी वैष्णो देवी ट्रस्ट की बिल्डिंग। 3 बिल्डिंग है यहाँ पे। फैमिली वाले हैं, पहली बिल्डिंग में जाइए, 150 रुपये से बेड मिलना शुरू हो जाएगा, बेड मिलना। और सिंगल हैं तो आप सरस्वती धाम पे आइए। चलिए हम पहुँच चुके हैं सरस्वती धाम पे, देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। तो मित्रों, वैष्णो देवी के बिल्कुल पहाड़ के नीचे देखिए ये है यात्रा पर्ची। यहाँ पर्ची में आइए, यहाँ पे पर्ची कटाइए, और पर्ची कटा करके जय माता दी करते हुए यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। देखिए हम लाइन में लग चुके हैं, ये बिल्कुल चौक में है। यात्रा पर्ची, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा लिखा है वहाँ पे। ऊपर भगवती विद्यमान है, ये देखिए बिल्कुल बीच टाउन में यहाँ पे विद्यमान है, ये लोकेशन है। यहाँ आके आप अपना पर्ची कटाइए। तो पर्ची कटा लिया आपने, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे होगा पर्ची का चेकआउट, जो होगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पे आप पर्ची चेकआउट करने के बाद में कुछ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, और फिर ये मुख्य द्वार पे आप यात्रा शुरू कीजिए। भूख लगी है तो आप यहाँ पे गुलशन जी के लंगर में आके प्रसाद खा सकते हैं, और फिर आगे झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आगे बढ़िए। जयकारा महामाई दा, मिल के लगा लाओ जयकारा महामाई दा। भगत नाल मिलदा द्वारा महामाई दा, मिल के लगा लाओ जयकारा महामाई दा, मिल के लगा दो जयकारा महामाई दा। ओए भगत नाल मिलदा द्वारा महामाई दा, बिल्कुल बहुत ही लंबी यात्रा करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी। बाणगंगा से अर्धकुमारी आने में मुझे लगे 5 घंटे। 12 बजे मैं निकला था, 5 बजे हैं अभी, तो मैं अभी पहुंचा हूं अर्धकुमारी। अब आपको अगर अर्धकुमारी में दर्शन करना है, देखिए लंबी लाइन बहुत रहती है, बहुत, मतलब कि कम से कम 1 दिन से ज़्यादा समय लग सकते हैं, 24 घंटे ज़्यादा। तो या तो आप अकेले हैं तो किसी ग्रुप के साथ आप विनती कीजिए, उनसे आप संपर्क कीजिए, जिस ग्रुप का नंबर है कि भैया हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो, दर्शन करा दो, तो आपका काम बन सकता है। नहीं तो फिर अगर नंबर कम है तो आप नंबर लगा के आप चली जाइए वैष्णो देवी, और वापस आप अर्धकुमारी दर्शन कर सकते हैं। दोनों परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है। नहीं तो आप ये चाहें कि हम खड़े रहें और दर्शन कर लें, बहुत असंभव, बहुत लंबी लाइन। वैष्णो देवी से दुगनी लाइन यहाँ रहती है अर्धकुमारी में, इसका ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं हमको क्या सुविधा मिलती है, देखते हैं, अगर जुगाड़ बनता जुगाड़ लगाते हैं, नहीं तो जय श्री मन्नारायण। ये है गर्भजोन गुफा अर्धकुमारी, देखते हैं अंदर जाने का क्या प्रबंध है। अभी ग्रुप नंबर 490 चल रहा है, देखते हैं अब क्या सिस्टम है। भगवती की कृपा से मुझे दर्शन तो हो गया, और अब यहाँ से भगवती की स्तुति करते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ इस समय यदि आपकी कृपा प्राप्त न हुई तो क्या होगा। इदानीं जन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता लंबो
दर्जननि गम्यामि शरणम। अतः माँ हम तुम्हारे शरण में हैं। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरा तंको रंको विहरति चिरंकोटिकनकै तवा परणे करणे विसति मनुवर्णे फलमिदं जन को जानीते जननि जपनीयम जप विधौ। और इस प्रकार भगवती के नाम लेते हुए जयकार लगाते हुए हम पहुंचने वाले हैं भगवती के धाम में। और यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा नीचे जम्मू का, कटरा का, वो बहुत दिव्य रहेगा, ये देखिए आप। और फिर अब हम लोग पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी के धाम में सुबह सुबह के 4 बजे। प्रातः काल में भगवती का दरबार भव्य जगमगा रहा था, लेकिन मुझ पर माता की कृपा थी तो मुझे बहुत भव्य दर्शन प्राप्त हुए। वहाँ के सिक्योरिटी ने, विशेष करके इन पंडित जी ने मुझे माता के गर्भजन गुफा में प्रवेश करवाया था और इन्होंने ही मुझे ऊपर में भगवती के पिंड स्वरूप का दर्शन करवाया। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम निकल चुके हैं श्री भैरव बाबा के धाम में। देखिए पुलिस प्रशासन ने कैसे मेरी सहायता की। पुलिस प्रशासन है, बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे खाली लाइन से जाने के लिए उन्होंने कहा कि महाराज जी आप खाली लाइन से जाइए। कितनी भीड़ है, ऐसी भीड़ में मैं रहा हूँ, अकेला और जा रहा हूँ रोपवे के लिए। इतनी लंबी लाइन है, लेकिन भगवती की कृपा से, भगवती की अग्रिम कृपा हुई मुझ पर। और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम आ रहे हैं नीचे। तो हमारा वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही भव्य रही। माता की कृपा से मुझे वहाँ के पंडित जी के द्वारा, जो हमारे मित्र बन चुके हैं अब तो नंबर का आदान प्रदान हो गया, वो आएंगे अयोध्या तो हम उनको दर्शन कराएंगे और उन्होंने हमें दर्शन करवाया। तो हम आ गए नीचे। इन खूबसूरत वादियों के साथ में आपको छोड़ते जा रहे हैं। जय माता दी।